हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी विथ सैम। आप सब सुन रहे हैं मेरे साथ लव राइवल। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने सुना कैसे रोहित श्रेया के सामने आता है और उसे कार में बैठने के लिए इशारा करता है, बट श्रेया एकदम शॉक हो जाती है कि रोहित उसके सामने अचानक क्यों आ गया। तनय भी अचानक अपने सेंस में आता है और ये रियलाइज़ करता है कि रोहित उसे ही घूर रहा है। वो जल्दी से कार का डोर ओपन करता है और श्रेया को कहता है, मिस श्रेया प्लीज़ कार में बैठ जाइए। श्रेया भी रोहित की आंखें देखकर घबरा जाती है और जल्दी से कार में आ जाती है। रोहित भी पीछे वाली सीट में बैठता है और जब श्रेया रोहित के साथ बैठी थी तो उसे सडनली कुछ भारीपन महसूस होता है, इसलिए कुछ दूरी बनाने के लिए वो थोड़ा रोहित से दूर खिसक जाती है। पर उसे कहाँ पता था कि उसका ये एक्शन रोहित को और ज़्यादा गुस्सा दिला देगा। रोहित ने सोचा, क्या ये मुझे पसंद नहीं करती है क्या? बट मैं इसको पसंद नहीं करता हूँ, ऐसा होना चाहिए था। रोहित रंधावा को कोई पसंद ना करे, इट्स इम्पॉसिबल। तनय ने कार स्टार्ट की और कार ओशन पवेलियन से आगे बढ़ गई। जैसे जैसे कार आगे बढ़ती जा रही थी, श्रेया को रियलाइज़ हुआ कि ये कार ब्लू मून रेसिडेंसी नहीं जा रही है और ना ही रंधावा ग्रुप की बिल्डिंग में जा रही है। इसलिए उसने रोहित से पूछा, मिस्टर रंधावा हम कहाँ जा रहे हैं? रोहित ने एक कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ श्रेया को देखा। उसने श्रेया से कहा कि हम ओल्ड रंधावा मैंशन आज जा रहे हैं, क्या तुम भूल गई हो? श्रेया को सडनली याद आया कि हाँ, वो भूल गई थी कि जस्ट शादी के अगले दिन ही उसे ओल्ड रंधावा मैंशन दादाजी से मिलने जाना था। कुछ टाइम बाद तनय गाड़ी ड्राइव करके ओल्ड रंधावा मैंशन में आ गया। ये मैंशन बहुत ही खूबसूरत था क्योंकि स्पेशली रोहित के दादाजी ने इसे पूरा डिज़ाइन करवाया था। जैसे ही लग्जरी कार दरवाजे के पास खड़ी हुई, वैसे 1 दर्जन से ज़्यादा सर्वेंट उनके वेलकम के लिए लाइन में लग गए। श्रेया रोहित के साथ कार से बाहर आई। सबसे पहले जब उसने इस बिल्डिंग को देखा तो एकदम शॉक हो गई। वो एकदम से आश्चर्यचकित होकर पूरे मैंशन को देखने लगी। वो समझ गई कि रंधावा फैमिली बहुत ज़्यादा रिच है। इतना लग्जरियस पैलेस उसने तो कभी देखा भी नहीं था। इसलिए तो सारी देश की लड़कियां रंधावा फैमिली में शादी करना चाहती हैं, क्योंकि रंधावा फैमिली बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जी रही है। जब श्रेया को रोहित ने ऐसे देखा तो वो भी हल्की सी मुस्कान देकर श्रेया को देखने लगा। जब श्रेया ने ये पाया कि रोहित उसे इस नज़रों से देख रहा है तो उसने अपना मुंह बंद किया, पर वो समझ गई कि रोहित की आंखों में उसे लालचीपन दिखाई दिया था। वो समझ गई कि वो रोहित यही सोच रहा है कि श्रेया एकदम लालच भरी नज़रों से इस मैंशन को देख रही है। तभी श्रेया के कानों में एक आवाज़ आई, मैडम प्लीज़ कम इन। श्रेया ने देखा कि सारे जो नौकर थे वो दरवाजे पे आ गए थे और रोहित और श्रेया को अंदर बुला रहे थे। सभी बोल रहे थे, प्लीज़ मैडम आइए, प्लीज़ सर आइए। बट जैसे ही रोहित ने ये सुना उसे अच्छा नहीं लगा।
कोई श्रेया को मैडम मैडम बोल ले ये उसे पसंद नहीं था। बट ये रंधावा फैमिली का ओल्ड मैंशन था और इसके इंचार्ज उसके दादाजी थे। इसलिए रोहित इन सर्वेंट्स को कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकता था। जैसे उसके दादाजी ने बोला था वैसे ही ये लोग बोलेंगे। पर सच्चाई तो ये थी कि श्रेया को भी ये सब पसंद नहीं था। उसे ये सब हाई प्रोफाइल बातें, हाई प्रोफाइल घर, हाई प्रोफाइल कल्चर पसंद नहीं था। उसे एकदम फ्रस्ट्रेशन महसूस होता था। जैसे ही श्रेया ने घर के अंदर कदम रखा उसने देखा कि ये मेंशन बहुत सुंदर है। इसका इंटीरियर एकदम बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। ये एकदम पुराने ज़माने में जो पैलेस होते थे राजा महाराजाओं के समय के, बिल्कुल उसी थीम पर डिज़ाइन किया गया है। जैसे ही वो दोनों आगे बढ़े सामने से दादाजी आते हुए दिखाई दिए। रोहित ने अपने दादाजी को ग्रीट किया, ग्रैंडपा। तब दादाजी ने बहुत गुस्से में रोहित को देखा और उन्होंने रोहित से बात भी नहीं की और सीधी श्रेया की तरफ चले गए। उन्होंने श्रेया को प्यार से कहा, श्रेया बेटा तुम कैसी हो? श्रेया ने भी दादाजी को ग्रीट किया और बोला मैं बहुत अच्छी हूँ। ये सब देखकर रोहित को अच्छा नहीं लगा क्योंकि दादाजी उस पर बहुत गुस्से थे और ऑफ कोर्स वो उस पर गुस्सा होंगे ही क्योंकि वो अपनी वेडिंग डे पर श्रेया को ऐसे ही छोड़कर चला गया था। पर रोहित ने भी अपने दादाजी को देखा और कहा आई एम सॉरी ग्रैंडपा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ दादाजी आप मुझे माफ़ कर दीजिए। रोहित ने बहुत ही प्यार से दादाजी को सॉरी बोला पर दादाजी ने भी उसको लेक्चर देते हुए कहा तुम्हें मुझसे सॉरी नहीं बल्कि अपनी वाइफ से सॉरी कहना चाहिए। रोहित ने भी जवाब नहीं दिया और उनकी सारी बातें शांति से सुनता रहा। दादाजी ने आगे कहा तुम्हें पता है ना किसी भी लड़की की ज़िंदगी में शादी कितनी इम्पोर्टेंट होती है और तुमने श्रेया को कल कितना एम्बैरेस फील कराया जब तुम उसे ऐसा छोड़ के चले गए। पता है उसे कितना दुख हुआ था और तुम्हारे इन लॉज भी क्या सोचेंगे, श्रेया की माँ क्या सोचेगी रंधावा फैमिली के बारे में। तुम्हें इस टाइप का व्यवहार नहीं करना चाहिए क्योंकि जो फैमिली जितनी रेपुटेशन के साथ होती है उतनी ही ज़्यादा रेपुटेशन का मेंटेन करने का भी जिम्मेदारी उन्हीं पर होती है। यदि हमारी फैमिली का इतना बड़ा नाम है तो उसको बनाए रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है। तुम्हें पूरी रंधावा फैमिली को ऐसे एम्बैरेस नहीं करना चाहिए था। रोहित को भी दादाजी की बातें सही लगी। उन्हें भी लगा कि हाँ दादाजी सही कह रहे हैं। वैसे तो रोहित रंधावा फैमिली की रेपुटेशन की बहुत ज़्यादा चिंता करता था क्योंकि रंधावा फैमिली ने 100 सालों से जो अपनी रेपुटेशन बनाई थी वो बहुत इम्पोर्टेंट थी और लोगों के रूमर फैलाने से वो ख़राब भी हो सकती थी। और इतने सालों की मेहनत के बाद आज रंधावा ग्रुप यहाँ पे था, वो इतने सालों की कड़ी मेहनत की वजह से था। इसलिए एक छोटी सी भी गलती उनके रेपुटेशन को ख़राब भी कर सकती है। रोहित ने इसी समय श्रेया को मुड़ के देखा बट अंदर से उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कल उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। यदि आगे जाकर फिर से ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो ओब्वियसली वो रिया को ही चुनेगा और इस बात को लेकर उसको कोई रिग्रेट भी नहीं था। श्रेया ने दादाजी से कहा दादाजी प्लीज़ आप चिंता मत कीजिए और इतना गुस्सा आपके लिए ठीक नहीं है, मैं ठीक हूँ। श्रेया भी इस बात से ज़्यादा इफ़ेक्टेड नहीं हुई थी क्योंकि वो रोहित को कोई प्यार थोड़ी करती थी जो उसे किसी बात की चिंता हो। वैसे भी उनका मैरिज एग्रीमेंट था इसलिए वो
कोई भी प्रकार से रोहित पे गुस्सा नहीं थी और वो यही चाहती थी कि दादाजी भी ज़्यादा गुस्सा नहीं करें। इस पर दादाजी ने रोहित की तरफ देखते हुए कहा, देखो श्रेया कितनी सेंसिबल है। दादाजी ने भी एक डीप ब्रेथ ली और कहा, रोहित फ्यूचर में तुम श्रेया के साथ अच्छा बिहेव करोगे। यदि मैंने ये देखा कि तुमने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। और दादाजी ने अपनी छड़ी रोहित की तरफ दिखाते हुए कहा। रोहित ने भी कहा, ठीक है दादाजी, मैं ध्यान रखूंगा। रोहित बहुत पावरफुल था बट वो हमेशा से अपने दादाजी की हेल्थ को लेकर चिंतित रहता था, इसलिए हमेशा उनकी बातों को प्यार से मानता था। इनफैक्ट आज रोहित इस मुकाम पे था, कितना पावरफुल था, लेकिन दादाजी की नज़रों में तो वो कभी बड़ा हुआ ही नहीं था। दादाजी भी रोहित के साथ इसलिए इतने स्ट्रिक्ट थे क्योंकि वो रोहित को बहुत प्यार करते थे। जब ये तीनों मिलकर बात कर ही रहे थे तभी एक लेडी की आवाज़ सुनाई दी, प्लीज़ पापा जी अब बस भी करिए ना। रोहित अब इतना बड़ा हो गया है, आप अब भी उसको मारना चाहते हैं। एटलीस्ट आउटसाइडर्स लोगों के सामने तो ऐसी बातें नहीं कीजिए। श्रेया ने उस आवाज़ की दिशा में देखा और देखा कि एक बहुत खूबसूरत लेडी सीढ़ियों से उतर कर आ रही है। उस लेडी ने बहुत ही ब्यूटीफुल सिल्क की साड़ी पहनी है और उसने अपना फिगर एकदम मेंटेन किया हुआ है। वो एकदम एलिगेंट लग रही है और चार्म उसकी आंखों में अलग ही दिख रहा है। उसने रूबी की बहुत ही खूबसूरत अंगूठी हाथों में पहनी हुई है और एकदम एलिगेंट और नोबल लग रही है। श्रेया ने सोचा कि ये लेडी कौन है और यहाँ क्या कर रही है, बट जैसे उसने दादाजी से बात की ऐसा लगता है कि वो दादाजी और रोहित दोनों के ही बहुत ज़्यादा करीब हैं। बट इस लेडी को मैंने कल वेडिंग में तो देखा ही नहीं। श्रेया ने ये नोटिस किया कि ये लेडी उसको बहुत ध्यान से देख रही है और श्रेया को उसने आउटसाइडर कहकर भी संबोधित किया है। तो श्रेया ने सोचा, ये आउटसाइडर मुझे बोल रही है क्या? जैसे ही वो लेडी श्रेया के पास आई तो दादाजी ने इंट्रोड्यूस करते हुए कहा, श्रेया ये रोहित की माँ है और ये तुम्हारी मदर इन लॉ है। ओह, तो ये रोहित की माँ है। यदि ये रोहित की माँ है तो इन्होंने अपनी बेटी की वेडिंग क्यों अटेंड नहीं की? कितना स्ट्रेंज है ना। यही सब सोचते हुए श्रेया ने एक नज़र रोहित पर मारी, पर उसे रियलाइज़ हुआ कि अपनी माँ को देखकर रोहित का फेस एकदम चेंज हो गया है। उसकी फेशियल एक्सप्रेशन अच्छे नहीं थे और अपनी माँ को देखकर ऐसा बिहेव कौन करता है। बट इसके बाद मिसेस प्रिया वर्मा ने कहा कि चलिए आइए सब लोग टेबल पे आ जाइए, हम लोग टी पीते हैं और मैंने श्रेया के लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट भी प्रिपेयर किया है। श्रेया के दादाजी ने कहा, हाँ मैंने भी एक बहुत अच्छा गिफ्ट अपनी बहू के लिए प्रिपेयर किया है। सभी लोग टी टेबल पर बैठ गए। सर्वेंट ने सबको टी सर्व की। श्रेया को याद था और कि रोहित ने ऑलरेडी बोला हुआ है कि उसे सबके सामने मैरिज का एक्ट करना है, इसलिए अच्छी एक्टिंग करते हुए उसने सर्वेंट से टी ली और अपनी सास को और दादाजी को अपने हाथों से सर्व करने लगी। जब वो अपने हाथों से टी दे रही थी, इसके बाद उसकी सासू माँ ने उसके हाथ में एक लिफाफा देते हुए कहा कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए शादी का गिफ्ट है। और दादाजी ने भी श्रेया के हाथों में पैसे रखते हुए कहा,
और ये मेरी तरफ से, इसको एक्सेप्ट करो। श्रेया ने भी प्यार से कहा, थैंक यू दादाजी, थैंक यू मम्मी जी। बट जैसे ही रोहित ने श्रेया के मुंह से मम्मी वर्ड सुना तो वो एकदम अनहैप्पी हो गया। उसने श्रेया की कलाई पकड़ी और गुस्से में कहा, अभी तुमने इस लेडी को क्या कहा? बिकॉज उसने तुम्हें पैसे दिए हैं तो तुम उसको मम्मी बोलोगी? कितनी लालची हो तुम। श्रेया ने भी बोला कि इसमें गलत क्या है? रोहित ने ही तो मुझसे कहा था ना कि मुझे एक्ट करना है, मैंने क्या रॉन्ग कहा? रोहित ने श्रेया को एक ठंडा लुक दिया और वहाँ से चला गया। श्रेया अपनी जगह पर खड़ी रही। उसके हाथ में वही 2 पैकेट्स थे जो दादाजी और उसकी सास ने दिए थे। उसे लग रहा था कि क्या उसने ये पैकेट्स लेके गलती कर दी है, अब उसे आगे क्या करना चाहिए। दादाजी को माँ बेटे के बीच में क्या परेशानी है अच्छे से पता था, इसलिए उन्होंने श्रेया को थोड़ा कंफर्ट करते हुए कहा, श्रेया इट्स ओके, रोहित थोड़ा स्टूपिड है, मैं उसे एक अच्छा लेसन सिखाऊंगा, तो तुम प्लीज़ उसकी बातों को माइंड मत करो। इतना बोलते हुए दादाजी रोहित की तरफ चले गए। अब उस कमरे में ओनली रोहित की माँ और श्रेया ही बची थी। रोहित की माँ ने श्रेया को एक तेज़ नज़रों से देखा। उनके मन में श्रेया के लिए नफ़रत भरी पड़ी थी। उन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर लिया था और उन्हें पता चल गया था कि श्रेया की माँ कौन है, और वो जानती थी कि श्रेया की माँ और रोहित के फादर का क्या रिलेशन था। ऐसा नहीं था कि उनके बीच कोई गलत रिलेशन था, बट रोहित की माँ को हमेशा कोई ना कोई गलतफहमी रही आती थी, इसलिए वो श्रेया की माँ को पसंद नहीं करती थी। वो जानती थी कि श्रेया की माँ रोहित के पापा की पहली पसंद थी और पहला प्यार थी, और इतने साल हो जाने के बाद भी वो ये सब बातें अपनी दिमाग से निकाल नहीं पाई थी। इसलिए इन सब बातों के कारण ही वो श्रेया से भी नफ़रत करने लगी थी, और उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि रोहित को इस पूरी दुनिया में उसी औरत की लड़की शादी करने के लिए क्यों मिली, और वो इस बात का पूरा बदला श्रेया से लेने वाली थी। सो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी लव ट्राइवल कैसी लग रही है? यदि आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। न्यू वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपने महत्वपूर्ण सुझाव ज़रूर दीजिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कि रोहित और श्रेया की लाइफ में आगे क्या मिलता है। तब तक के लिए बाय बाय।